Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Question number 6 is, with a neat diagram, explain the 7-celled 8-nucleate nature of the female gametophyte. तो इस क्वेश्चन में हमें फीमेल गैमेटोफाइट का 7-celled and 8-nucleate nature explain करना है with the help of a diagram. Clear? So let's check the answer. आंसर नंबर 6. तो बेटा फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे होता है. तो सबसे पहले होता है हमारा मेगास्पोर मदर सेल दैट इज एमएमसी. एमएमसी में होता है मियोसिस और इस मियोसिस के बाद बनते हैं हमारे 4 मेगास्पोर्स जो अरेंज्ड रहते हैं एक लीनियर टेट्राड में इस तरह से. इसमें से 3 मेगास्पोर्स हो जाते हैं डीजेनरेट और हमारे पास बचता है सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर. क्लियर? तो जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो मोस्टली इसी एक फंक्शनल मेगास्पोर से होता है. तो ये सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर ले लेते हैं. दिस इज द मेगास्पोर. अब इस मेगास्पोर में होता है माइटोसिस जिसमें सिर्फ न्यूक्लियाई डिवाइड करती हैं. तो इसमें हुआ माइटोसिस. माइटोसिस से 1 से 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगी जो चली जाएंगी इस सेल के अपोजिट पोल्स पे. क्लियर? अब फर्दर इसमें एक और बार माइटोसिस होगा और अब 2 से बन जाएंगी 4 न्यूक्लियाई. तो पूरे सेल में टोटल 4 न्यूक्लियाई हो जाएंगी. अब इस सेल में एक और बार माइटोसिस होगा और अब हमारा सेल बन जाएगा 8 न्यूक्लिएट जिसमें से 4 न्यूक्लियाई तो अरेंज रहेंगी चेलेजल पोल पे और 4 न्यूक्लियाई अरेंज रहेंगी आपके माइक्रोपाइलर एंड पे. क्लियर? अब इसमें होगा सेल फॉर्मेशन यानी सेल वॉल फॉर्मेशन. तो वो कैसे होता है? चेलेजल एंड पे भी आपकी 4 न्यूक्लियाई हैं. इन 4 में से 3 न्यूक्लियाई तो यहीं रहेंगी और बना देंगी 3 सेल्स. इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स. अब इसमें से ये जो 4 में से 3 न्यूक्लियाई हैं इन्होंने तो एंटीपोडल सेल्स बना लिए. एक न्यूक्लियाई आ जाती है सेंटर में. सिमिलरली जो नीचे की 4 न्यूक्लियाई हैं इनमें से 2 न्यूक्लियाई तो आपकी बना देती हैं सिनर्जिड्स और एक न्यूक्लियाई बना देगी आपका एग सेल और एग सेल और सिनर्जिड्स मिलके बनाते हैं एग अपैरेटस. अब इसमें से भी जो 4 न्यूक्लियाई थी माइक्रोपाइलर एंड पे उसमें से भी सिर्फ 3 ही यूज हुई. तो जो हमारी 4th न्यूक्लियाई होगी वो भी चली जाएगी सेंटर में. अब ये जो दोनों न्यूक्लियाई हमारी सेंटर में आ गई इनके चारों तरफ सिर्फ एक ही सेल बनता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल. ठीक है? तो क्या हुआ? पहले हमारे पास मेगास्पोर था उसमें माइटोसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियाई बनी और दोनों अपोजिट पोल्स पे चली गई. फिर एक और बार माइटोसिस हुआ तो टोटल 2 से 4 न्यूक्लियाई बन गई. फिर एक और बार माइटोसिस हुआ तो 4 से 8 न्यूक्लियाई बन गई जो अपोजिट पोल्स पे अरेंज्ड है. तो चेलेजल पोल वाले एंड पे जो 4 न्यूक्लियाई थी उनमें से 3 न्यूक्लियाई ने बना दिया आपका एंटीपोडल सेल्स और एक न्यूक्लियाई आ गई सेंटर में. सिमिलरली माइक्रोपाइलर एंड पे 4 में से 2 न्यूक्लियाई ने बना दिए सिनर्जिड्स, एक ने बना दिया एग सेल और जो 4th थी वो अगेन आ गई सेंटर में. अब ये सेंटर वाली दोनों न्यूक्लियाई मिलके बना देती हैं एक सेल जिसे बोलते हैं सेंट्रल सेल. तो ये बन गया हमारा पूरा फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक. अब अगर हम इस फीमेल गैमेटोफाइट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ सेल्स काउंट करेंगे तो न्यूक्लियाई काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 न्यूक्लियाई है. पर अगर सेल्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 सेल्स हैं. सो दिस इज द 7-celled and 8-nucleate नेचर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. ये है हमारा डायग्राम जिसपे चेलेजल एंड पे हमारे 3 सेल्स हैं विद 3 न्यूक्लियाई दैट इज एंटीपोडल सेल्स. माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सेल्स हैं 2 न्यूक्लियाई के साथ दैट इज सिनर्जिड्स और एक सेल है 1 न्यूक्लियाई के साथ दैट इज एग सेल और ये दोनों मिलके बनाते हैं एग अपैरेटस. और सेंटर में हमारी 2 न्यूक्लियाई हैं जो एक सेल बनाएंगी जिसे बोलते हैं सेंट्रल सेल और उन न्यूक्लियाई को हम बोल देंगे पोलर न्यूक्लियाई. सो दिस वाज आंसर नंबर 6. आई होप इट इज क्लियर टू यू. थैंक यू.